अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक भाई की फरमाइश है ये कि यार मेरा तीतर जो है वो सर्दियों में बोलता है, तो क्या सर्दियों में बोलना फ़ायदा है या नुकसान है। तो भाई बात ये है, मैं तो एक ओरिजिनल किस्म की जो बात होती है वो मैं कर देता हूँ, फिर आप लोगों का खुद हर बंदे की अपनी अक्ल और अपना सोच है। जिस बात को आप लोग जिस तरफ ले जाते हो तो हर बंदे का जो है वो सोचने का या मतलब निकालने का एक अपना जो है ज़हन होता है। तो यार बात ये है कि सबसे पहली बात ये है, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि जो तीतर सर्दियों में बोलते हैं तो ये एक इंतहाई अच्छे तीतर की अलामत होती है। इंतहाई अच्छे तीतर की अलामत होती है और इंतहाई अच्छे शौकीन की अलामत होती है कि उनकी तीतर जो है वो सर्दियों में बोलते हैं। उसके पीछे क्या वजूहत होती है? सबसे बड़ी वजह उसके पीछे यही होती है कि मालिक ने जिस तीतर को बहुत ज़्यादा अच्छा और फिट रखा हुआ होता है, खुराकों में रखा हुआ होता है, सेहत और ताकत में रखा हुआ होता है, ऐसा तीतर जो होता है वो सर्दियों के दिनों में, अगर पो का महीने भी चल रहा हो तो दिन को जब किसी टाइम सही अच्छी धूप निकलती है तो वो तीतर जो है वो आवाज़ें जो हैं वो दो चार आवाज़ें कर जाते हैं। तो मतलब कि ये बहुत अच्छे तीतर की अलामत होती है और अच्छे शौकीन की अलामत होती है तीतर का सर्दियों में खुद से आवाज़ें करना। यहाँ पर एक बात और आपने ज़हन में रखनी है, खुद से आवाज़ें करना, जो तीतर अपनी मर्ज़ी से आवाज़ें करता है। तो अगर इस बात को अभी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो भाई सर्दियों में तीतर को बुलवाना गलत है, ठीक हो गया। अगर अपनी मर्ज़ी से तीतर दो चार आवाज़ें कर जाता है तो फिर भी आपका काम है उसको चुप कराना। अगर शौकीन बंदे को तीतर को बुलाने का तरीका आता है या आना चाहिए, तो एक अच्छे शौकीन को तीतर बोलते हुए तीतर को चुप कराने का तरीका भी लाज़मी आना चाहिए कि मैंने अपने तीतर को चुप किस तरह कराना है। तो यार दूसरी बात ये है कि सर्दियों में तीतर को बुलवाना गलत है। तीतर का मर्जी से बोलना और होता है और मालिक का बुलवाना, जैसे हम बेलें लगाकर बुलाते हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह तीतर को ज़बरदस्ती बुलवाना जो है ये इंतहाई गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? उस बात का भी आपको पता होना चाहिए। गलत इस तरह है कि आप अगर अपने तीतर को बेलें देते हो, उसको मस्ती कराते हो, उसको बुलाते हो। देखिए, काला तीतर बोलता तब भी है जब उसके अंदर मस्ती होती है। जब तीतर के अंदर मस्ती नहीं होती, उसके अंदर करंट नहीं होता, तो कभी भी काला तीतर जो है आवाज़ें नहीं करता। तो आप जब उसको बुलाते रहते हो तो सर्दियों में थोड़ा-थोड़ा जो है तीतर आपका क्या करता है कि वो अपने अंदर मस्ती रखता है। तो यार जब वो अपने अंदर मस्ती रखता है ना, तो कोई भी चीज़ है ना, अगर आपने उसको खुराकों पर लगाना है, आपने उसकी सेहत अच्छी करनी है, उसकी बेस मज़बूत करनी है, आप ये चाह रहे हो कि मेरा परिंदा है, कोई भी बकरा है, बैल गाय, कोई भी नर चीज़ कोई भी है ना, तो जब भी आपने उसको मोटा ताज़ा करना है ना, सेहत की तरफ लाना है, तो सबसे पहले उसकी मस्ती ख़त्म की जाती है। उसको मस्ती ख़त्म करने वाली लोग जो हैं चीज़ें अपने जानवरों को देते हैं, जैसे कुर्बानी वाले बकरे हो गए, कोई भैंसा हो गया, बैल हो गया, नर चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह भाई तीतर जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी अपने अंदर मस्ती रखता है। आप उसको बुलाने के लज़्ज़ों में होते हो तो तीतर अपने अंदर थोड़ी-थोड़ी मस्ती रखता है, जिसकी वज़ह से वो फिर खुराक अच्छे से नहीं करता। और सर्दियों की जो खुराक है फ्रेंड्स वो इस तरह है, मिसाल जैसे एक मिसाल होती है, काले तीतर का शौक जो सर्दियों का है वो और है और गर्मियों का है जो वो और है, ठीक है? इन इन 2 मौसमों में बड़ी एक जो है ना वो आपस में क्या होती है, मुख्तलिफ माहौल पाया जाता है, ठीक है? दोनों काम बड़े एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रात दिन का इनमें फ़र्क है। सर्दियों में काले तीतर को रखना, सँभालना, खुराकें देना ये एक अलग शौक है, अलग काम है, और गर्मियों में उससे मस्ती कराना, बुलाई लेना ये एक अलग काम है। ठीक हो गया जी। प्यारे दोस्तों, इसकी एक बड़ी मिसाल ये होती है कि जैसे एक मिसाल है कि जवानी की खुराक जो बंदे ने की हुई होती है ना वो फिर बुढ़ापे में काम आती है। तो सर्दियों में जो आपने अपने तीतर की बुनियाद बनाई हुई होती है ना, जो उसको सेहत ताकत में लाया हुआ होता है, और तीतर काले तीतर को सेहत में लाना, ताकत में लाना या मोटा ताज़ा करना ये काम होता सर्दियों का ही है। सर्दियों में आपने इसकी ताकत बनानी, और गर्मियों में जैसे इसकी जो सर्दियों वाली ताकत या सेहत बनी हुई होती है, तो गर्मियों में एक अच्छे शौकीन का काम ये होता है कि उसी सेहत को फिर आगे बरकरार रखना, कभी भी उसके साथ कोई भी बेहतियाती नहीं करनी है अपने तीतर के साथ। इस तरह नहीं करना है जैसे कि एक मतलब आम सा बंदा होता है कि एक दिन खुराक डाल दी, एक दिन नागा भूल गया, ये कर दी। वो प्रॉपर खुराकें तीतर को प्रॉपर देनी है, और डोलियों की सफाई आपने गर्मियों में फिर प्रॉपर करनी होती है, तब सर्दियों वाली जो उसकी ताकत होती है वो फिर आप उसको आगे बरकरार रख सकते हो। अच्छा, इसमें और 2 से 4 अहम बड़ी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारा तीतर जो है वो ख़राब हो सकता है।
अच्छा, कुछ जो हमारे नए शौकीन होते हैं जिनको काले तीतर की आवाज़ सुनने का इंतहाई जो है वो शौक़ होता है। वैसे शौक़ हर बंदे को होता है, कोई पुराने से पुराना शौकीन हो उसका दिल भी यही होता है कि तीतर बोलता रहे और मैं सुनता रहूँ, और नए से नए तीतर, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको आवाज़ ही ऐसी दी और फिर ये अल्लाह का ज़िक्र करता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों में क्या करते हैं कि तीतरों को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक हो गया जी, नए शौकीन बेसिक तौर पर तीतरों को इकट्ठा कर देते हैं और उनसे घंटा आधे की बुलाई करा लेते हैं। तो सबसे जो गलत काम है ना इस शौक में, वो ये है कि सर्दियों में जो मोहल्ले के लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं कि तीतरों को इकट्ठा कर देते हैं। सबसे गलत काम ये है। अच्छा, इससे क्या होता है कि तीतर के अंदर करंट नहीं होता, तीतरों के अंदर मस्ती नहीं होती। जो पुराने तीतर होते हैं 5-7 वाले, वो अपनी असलियत और गैरत की बिना पर क्या करते हैं, गुस्से की बिना पर क्या करते हैं, अपनी असलियत की बिना पर, कि वो गुस्से में आकर 2 से 4-5 आवाज़ें मार देते हैं। लेकिन चूँकि तीतर होते हैं ठंडे, तो जल्दी उनका चोट और झंड करने का ख़तरा होता है। ठीक है, किसी तीतर का भी दूसरे के नीचे जल्दी चोट या झंड करने का ख़तरा होता है। तो आपका तीतर जो है, हो सकता है थोड़ा-सा जो आपके पड़ोसी या किसी साथी का तीतर है वो इससे ताकत में ज़्यादा है, ज़ोर में ज़्यादा है, मस्ती में ज़्यादा है, तो आपका तीतर जो है 1 घंटे या 20 मिनट के अंदर-अंदर उसके नीचे आ सकता है, चोट या झंड कर सकता है। अच्छा, इस चीज़ का फिर आगे रिज़ल्ट क्या निकलता है? इस चीज़ का रिज़ल्ट आगे ये निकलता है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंसान का कोई पाँव या कोई हाथ की उँगली या कोई जगह जिस्म का हिस्सा ज़ख्मी हो जाए ना, तो फिर बार-बार उसी जगह पर चोट लगती रहती है। दोबारा वो जो ज़ख्म होता है ना, वो ताज़ा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ये एक कुदरती अमल है, ठीक हो गया? तो फिर क्या होता है कि अगर सर्दियों के सीज़न में आपका तीतर 2 से 4 मिनट, 5 मिनट या आधे घंटे की बुलाई में आपके किसी गाँव वाले दूसरे बंदे के तीतर या मोहल्ले वाले किसी दूसरे बंदे के तीतर के नीचे आपका तीतर आ गया है, तो वो फिर बार-बार जैसे वो तीतर उसके सामने आएगा, वो सीज़न के अंदर भी, दौरान सीज़न भी उसी जो चोट है, उसी झंड को वो फिर दोबारा जो है ताज़ा करता रहेगा, करता रहेगा। तो सबसे बड़ा जो इस चीज़ में नुकसान होता है ना, तो वो ये होता है। तो आज की जो वीडियो का बुनियादी और बेसिक मकसद ये है कि सर्दियों में काले तीतर को बुलाना जो है वो गलत है। देखिए, तीतर बोलते हैं, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तीतर नहीं बोलते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक इसकी वजह मिसाल एक ये है कि अगर हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, तो वो मना तो नहीं करता कि मुझे पंचर टायर पे मत चलाओ, वो तो चलेगा, आपके को लगा ऊपर बैठो चलेगा, अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, पंचर टायर पर चलेगा। लेकिन क्या है, उसका फिर आगे आपको नुकसान जो है वो बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है उसका टायर कट जाए, वो आपको बदली कराना पड़े, ट्यूब बदली कराना पड़े, यानी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बेहतर चीज़ ये है कि आपने अपने जो है वो काले तीतर को सर्दियों के सीज़न में अपनी थोड़ी-सी 2-4 मिनट या आधे घंटे की लज़्ज़त के पीछे आपने अपने अच्छे तीतर को सर्दियों में नहीं बुलाना है। अगर आपका परिंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, हैवी हाई क्वालिटी का है, वो ख़ुद जब धूप निकलती है 2 से 4, 5 या 20 आवाज़ें कर जाता है, तो आपका काम है अपने तीतर को चुप करवाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी, मेरी आज की छोटी-सी वीडियो जो आपके लिए एक इंतहाई फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। तो यार, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।